मीडिया ऐसा प्रोजेक्ट कर रही है कि इंडिगो का शेयर सिर्फ गिर रहा है डीजीसीए या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी की वजह से या उसकी फ्लाइट्स के डिले और लोगों के उसके फ्लाइट ना मिलने की वजह से। मैं असली वजह बताने वाला हूं इस बाजार आजकल के एपिसोड नंबर 5, जिसमें हम इंडिगो का बही खाता पूरा खोल के रख देंगे, साथ ही निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हुआ और साथ ही इंफोसिस के शेयर में क्या हुआ, किस तरीके से मार्केट चली, सोने चांदी का भाव क्या था और किस तरीके से इंडिगो ने गेम कर दिया अंदर ही अंदर। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही शेयर कर लीजिएगा और फ्यूचर रेफरेंस के लिए हो सके तो इसको डाउनलोड करके रखिएगा, क्योंकि जो चीज मैं अभी बताने वाला हूं हो सकता है वो स्ट्राइक देके इस वीडियो को डाउन करवा दें, क्योंकि इतनी डेप्थ में तो मेरे को लगता है कोई भी मीडिया एजेंसी नहीं बताने वाली है। इसके रीजन पीछे का यही है, क्योंकि जो चीज मैं बताऊंगा उसी चीज को इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन छुपाना चाहती है। सो बाजार आजकल के इस एपिसोड नंबर 5 को शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं कि इंडिगो क्या गेम कर रहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। असली दीप एडवाइस नहीं, असली एजुकेशन। शेयर मार्केट हुआ या फिर बिजनेस सेक्टर हुआ, एक टर्म बहुत पॉपुलर होती है यहाँ पे, उसको बोला जाता है टू बिग टू फेल। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये फलां कंपनी डूबी तो ये देश को लेकर डूब जाएगी, और ऐसे हर सेक्टर में हिंदुस्तान ने एक कंपनी बना ही दी है, अगर वो डूबी तो हिंदुस्तान का बहुत इकोनॉमिकल लॉस होने वाला है। ऐसा बहुत सारे सेक्टर में, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ऐसा अगर आप चाहेंगे तो मैं उनकी अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। सो एविएशन सेक्टर यानी वो हवाई जहाज वाला जो सेक्टर है उसमें इंडिगो है, और ये टू बिग टू फेल कंपनी है। डीजीसीए ने, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने एक लॉ पास किया, और वो बेसिक सा लॉ था कि जो पायलट्स हैं उनके जो फ्लाइंग कार्स है उसमें कुछ उनको रेस्ट ज्यादा दिया जाना चाहिए, 1 घंटा उनको ज्यादा दे दो, और हम आपको 18 महीने यानी 1.5 साल का टाइम पीरियड दे रहे हैं, जिसमें आप इन अपने जो पायलट्स अगर आपको बढ़ाने हैं या फिर आपको कुछ फ्लाइट्स का अरेंजमेंट करना है तो वो कर लो। सीधा सिंपल इजी सा है। लेकिन इंडिगो यहां पर बोलता है कि ओके देखी जाएगी, और वो कुछ भी इसके लिए प्लान नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको पता है हमारी इतनी फ्लाइट्स उड़ती हैं, इतना हम एविएशन सेक्टर को होल्ड करके रखे हुए हैं, अगर हम चाहेंगे नहीं करेंगे तो देश ठप हो जाएगा। और यही रीजन हुआ कि उसने इसको मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं, और नहीं करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, फ्लाइट ही कैंसिल कर दी। 30,000 से ज्यादा लोग तो परेशान हुए ही हुए। साथ में क्या हुआ, डीजीसीए को अपना जो ये ऑर्डर था, उस जो 1.5 साल पहले पास करके फाइल भी बंद कर दी गई थी, उसको वापस लेना पड़ा, क्योंकि पता है इंडिगो ने अगर ये चीज नहीं मानी तो हो ये जाएगा कि अब कुछ भी इसके पीछे होगा नहीं। और यही हुआ, डीजीसीए को वो अपना रोल बैक करना पड़ा, और अब ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन मीडिया यही रीजन आपको बता रही है कि इस वजह से इंडिगो का शेयर गिर रहा है, इंडिगो ने ये कर दिया, इंडिगो ने वो कर दिया। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी ये है इंडिगो के शेयर के गिरने की, कि जो इसके प्रमोटर्स हैं वो मार्च से लेकर अभी दिसंबर तक कुछ महीनों में ही अपनी 8 से 9% की होल्डिंग को सेल कर चुके हैं। ये 11,000 करोड़ से ऊपर की होल्डिंग है, जिसको प्रमोटर्स यानी जो मालिक हैं उन्होंने बेच दिया है। और किसको बेचा है, कहां बेचा है, कोई भी खबर अभी बाहर निकल कर नहीं आ रही है। ठीक है, सो उन्होंने इसको बेच दिया, और यही नहीं, 2600 करोड़ का लॉस है। 2600 करोड़, 2600 करोड़ का लॉस है, जो सिर्फ और सिर्फ इस क्वार्टर यानी 3 महीने में बुक किया गया है। उसके पीछे का रिकॉर्ड ये बताया जा रहा है क्योंकि रुपया गिर गया, रुपया गिरा, डॉलर की कीमत ज्यादा हुई, पेट्रोल महंगा लेना पड़ा, रशिया से ऑयल आया नहीं। दैट्स वाई क्या हुआ कि जो लॉस था वो बढ़ गया। क्या लगता है आपको, 8 से 9% इन लोगों ने जो अपना माल बेच दिया प्रमोटर्स को, यानी उनको कोई ना कोई चीज ऐसी पता थी जो कि होने वाली है, और यही होते 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 2600 करोड़ का इस क्वार्टर में लॉस हुआ है। यानी और वो माल पहले ही बेच चुके सितंबर में उन्होंने फाइनल अपनी माल बेचा, जो कि 50% के करीबन से इनके पास प्रमोटर्स के पास होल्डिंग थी। अब वो 41% की तरफ होल्डिंग हो गई। गूगल करना, चेक करना, मैं भी यहां पे लगाने वाला हूं, वो देखिएगा। सो इन्होंने 8 से 9% की होल्डिंग को सेल कर दिया। क्यों, क्या रीजन था इसके पीछे? सितंबर में इन्होंने होल्ड बेच दिया अपना सारा माल, और इस क्वार्टर में 2600 करोड़ का लॉस हो जाता है कंपनी को। साथ में फ्लाइट लेट होने लग जाती है, ये प्रॉब्लम हो जाती है, सारा सब कुछ इकट्ठा हो जाता है। और इस शेयर को गिरते हुए को जस्टिफाई करने के लिए क्या प्लॉट किया जाता है मीडिया के थ्रू, कि ये जो मार्केट है या फिर जो इंडिगो का शेयर है वो क्यों गिर रहा है? क्योंकि डीजीसीए ने सिर्फ 1 घंटा जो था उसको पायलट्स के को कम कर दिया गया, और कंपनी को वो पसंद नहीं आया। इस वजह से उसका जो शेयर है वो गिर गया है, क्योंकि लोगों ने सोचा कि यार ये तो चल ही नहीं रही है, फ्लाइट गिर रही है, फ्लाइट उसकी लैग कर रही है, तो इस वजह से शेयर गिर रहा है। ऐसा ही लग रहा है।
₹6,000 का करीबन का शेयर चल रहा था इंडिगो का, अब वो 5200 के समथिंग पे है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं। सो आप सोच के चलिए ₹700 का इसमें लॉस हुआ और अभी ये और गिरेगा। जैसे जैसे खबर खुलेगी और लोग इसकी तह तक जाएंगे कि असलियत में हो क्या रहा है, कहानी क्या बैठ रही है, अब लोगों को दिखाया जाएगा कि एविएशन सेक्टर में तो बहुत पावर है, एविएशन सेक्टर में तो ऐसा है वैसा है फलां है ढकना, लेकिन ये प्रॉपर आपको मैंने बता दिया 8 से 9% प्रमोटर्स अपनी मार्केट बेच चुके हैं, डीआईआई अपना माल बेच चुके हैं, म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग थी वो अपनी बेच चुके हैं। और कौन बढ़ा रहा है? रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ा रहे हैं, हम आपके जैसे। क्यों? क्योंकि इंडिगो का नाम बहुत बड़ा है, इस वजह से वो होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। और वो माल कौन बेच रहे हैं? जो कि बड़े खिलाड़ी हैं। वो बड़े खिलाड़ी अपना माल बेच रहे हैं, क्योंकि कभी भी मालिक अपना माल नहीं बेचेगा अगर उसको कंपनी में भरोसा है, यानी कंपनी को पहले ही पता था कि कुछ ऐसा हम करने जा रहे हैं और वो हो गया है। ठीक है, सो ये तो खबर हुई। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में और डेप्थ में चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख के बताना, मैं और गहराई से इसकी वीडियो बनाऊंगा। अभी तो ये बाजार आजकल का एपिसोड नंबर 5 है, हमें और भी बातें करनी, तो वीडियो को सिर्फ इसी पर फोकस नहीं रखेंगे। सो निफ्टी में क्या हुआ? निफ्टी ने अपना हाई बनाया दिसंबर के इस पहले हफ्ते में और उसको टच किया और डाउन आ गया। क्यों? क्योंकि ₹90 हमारा जो रुपया था वो पहुंच गया डॉलर के मुकाबले। अब डॉलर के मुकाबले जैसे ही ₹90 पहुंचा तो वैसे ही मार्केट में कुछ गिरावट देखने को मिली, मार्केट में घबराहट आई। साथ ही आने वाले इस लास्ट वीक में जब ट्रेडिंग का जो सेशन का जो लास्ट डे था, उस दिन मार्केट ने बम्पर मूव दिखाया, और वो भी मूवमेंट कुछ बहुत पूरे दिन चलता रहा मार्केट, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ 2 कैंडल ऐसी बनी थी जिसमें मार्केट को उठा के ऊपर रख दिया गया, बस। इस मार्केट में अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग कर ली होगी, तुक्का लग गया होगा आपका, तो आपने कुछ प्रॉफिट बुक किया होगा, अदरवाइज आप लॉस में रहोगे, क्योंकि सारे टाइम कंसोलिडेट ही होता रहा और अभी ये न्यू ईयर तक कंसोलिडेट ही होता रहेगा। आप देखते रहिएगा, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। सो ये हुआ। तो उसके बाद में जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी वो 26,177 के आसपास, यानी 200 के आसपास उन्होंने क्लोजिंग दे दी, 200 से भी ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी है। सेम इसी तरीके से बैंक निफ्टी ने 60,000 को टच कर लिया और टच करते ही वहां से एक सेल ऑफ आया, अच्छा सेल ऑफ आया, 2,000 तक गिरा दिया गया। उसके बाद में रेपो रेट की कट हुआ, 25 बेसिस का जो कट था वो हुआ, बैंकों को थोड़ा फायदा हुआ, जो अपने इंश्योरेंस थे, जो अपने होम लोन है, उनके रेट कट हुए। लेकिन लोगों को लगता है कि यार ये रेट कट हुए तो अपने को फायदा है, लेकिन ये रेट कट होने का ये सीधा सीधा मतलब ये भी है कि अब आपके एफडी के रेट भी कम हो जाएंगे। जो एफडी आपको 7 से 8% दे रही थी, अब वो आपको 6% देगी, 5% देगी, यानी आपका रेट कट जाएगा। इस बारे में भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको पसंद होगा तो मुझे कमेंट में लिखिएगा कि एफडी लिखिए, मैं बनाऊंगा, आपको बताता हूं कि किस तरीके से गेम हुआ जा रहा है। और अब उस वक्त मार्केट में बोला जा रहा था कि म्यूचुअल फंड में सारे लोग पैसा लगा रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं, मार्केट को गिराया गया, लोगों को वहां से काटा गया, डीमैट अकाउंट जो इतने सारे बंद करवाए गए, उसके बाद लोगों को एफडी में डाला गया। अब एफडी में जब बहुत सारे लोग आ गए तो एफडी के रेट को धीरे धीरे ग्रेजुअली करके कम कर दिया गया, जो कि 7-8% तक पहुंच गया था एफडी का रेट। अब वो मुश्किल से 5, 5.5 रह गया है, 6 रह गया, और अभी 225 जो बेसिस का और पॉइंट कम किया गया, इसमें और भी ज्यादा एफडी का रेट डाउन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं फायदा भी है तो कहीं ना कहीं लॉस भी है, ये कैलकुलेट करिएगा। सो बैंक निफ्टी में ये गेम हुआ। साथ ही जो हमारा इन्फोसिस का शेयर था जिसका बायबैक आने वाला है ₹1,800 पे, वो भी इस बार 1,600 को क्रॉस कर गया, गैप अप ओपनिंग देते देते, और 1,616 पे वो बंद हुआ है। मार्केट में आईटी ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, क्योंकि 20-30% तो अकेला इन्फोसिस इस मार्केट को चलाता है, और यही देखने को मिला कि आईटी सेक्टर काफी अच्छा काम किया। और जो पुतिन यहां पर आए हुए हैं इंडिया में मोदी जी से मिलने के लिए, उन्होंने कुछ डील्स भी की हैं, जिस डील्स की वजह से जो शेयर थे, कौन से वाले, जो सामान बनाते हैं इन चीजों का, समझ गए होंगे आप, तो उनके शेयर भी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी जो कंपनीज हैं उनके भी, जितनी भी मिसाइल बनाने वाली और बाकी बनाने वाली कंपनी है, उनके शेयर के भागने के चांसेस नजर आ रहे हैं। मंडे को होपफुली उम्मीद की जा रही है कि मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हो। और सोना चांदी की बात अगर हम करने चले तो सोने और चांदी ने इस बार रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए, और जितना लॉस नीचे आया था उसको काउंट करते हुए वो ऊपर चला गया। क्यों गया? क्योंकि रुपया जो ₹90 पे पहुंच गया, मार्केट में पहले ही पता था कि अनसर्टेनिटी बनने वाली है। जैसे ही मार्केट इस तरीके की सिचुएशन दिखाता है, क्योंकि लोगों को पहले कैलकुलेशन होती है कि इस तरीके की चीजें होने वाली हैं या फिर हो रही हैं, तेल के रेट बढ़ रहे हैं, सो सोना और चांदी के रेट भी बढ़ने लगे। और यही देखते देखते क्या, सोना और चांदी जो हैं वो अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचने वाले हैं, जहां से इनको गिराया गया था। और आने वाले हफ्तों में देखा जा सकता है कि अगर इसी तरीके की सिचुएशन रही, क्योंकि अभी पुतिन जब इंडिया आए हुए हैं तो ट्रंप वहां से कोई ना कोई कमेंट कर सकते हैं। अगर ट्रंप ने वहां से कोई कमेंट की तो सोने चांदी के रेट और ज्यादा बढ़ सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि जो अपना हाई बनाया था सोने चांदी ने, उसी को टच करने के बाद में वहां से या तो कुछ गिरावट आ जाए
या फिर मार्केट थोड़ा सा और ऊपर चला जाए। तो ये आप नजर बनाए रखिएगा। नजर बनाने के लिए सोने और चांदी के ETF को फोकस में मत रखिए। गोल्ड और सिल्वर के जो कि प्राइस रेंज होती है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट का होता है, बुलियन मार्केट का होता है, उस पर नजर बना के रखिएगा। ट्रेडिंग व्यू वगैरह पे उसके अलग से चार्ट होते हैं, उनको देखिएगा। वो आपको एक्यूरेट डॉलर में जो आपको पूरा बताएंगे कि यार इस तरीके का रेट होता है। बाकी तो आप बाजार आजकल के एपिसोड्स को देखते रहिए, उसमें हम सारी चीजें बताते रहेंगे। सो इंडिगो को लेकर, इन्फोसिस को लेकर, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स को लेकर जो भी बातें थी मैंने आपको बताई हैं। मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। और बाजार आजकल का एपिसोड नंबर 5 आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। और मुझे यह भी बताइएगा कि इंडिगो की ये छुपी हुई जानकारी जो कि मीडिया हाउसेज नहीं बता रहे हैं, क्या आपको पता थी, या कहीं से आपको भनक लग रही थी, या आपने जाके उसका फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस किया कि यार इस तरीके से चीजें हो रही हैं और जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग को सेल कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। सीरियसली अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, बहुत बड़ी बात है ये कि किसी प्रमोटर्स की 8 से 9% होल्डिंग को सेल कर देना सिर्फ कुछ महीनों में, मार्च से लेकर सिर्फ सितंबर के बीच में 4 से 5 महीने में 11,000 से ऊपर करोड़ का माल सेल कर देना बहुत बड़ी बात है। और उसी अगले क्वार्टर में 2600 करोड़ का कंपनी का लॉस हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये इसके पीछे कोई ना कोई स्कैम भी निकल पाया तो क्योंकि इंडिया है, आपको समझ में आती हैं सारी चीजें। सो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा काम, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम इसी तरीके की डिटेल में वीडियो बनाते हैं। इन बिटवीन अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए किसी शेयर के रिलेटेड तो मुझे कमेंट करिएगा। मेरे पास टाइम होता तो मैं उसके बारे में भी आपको जरूर हेल्प करूंगा। सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी नॉलेज मिली है, लेकिन अगर आप लाइक करते हैं वीडियो को तो हमको प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे दीपक को। टेक केयर।